हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्पेशल थैंक्स टू भीम काला। आपके कमेंट मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। हालांकि 20 तारीख को मेरी ग्रैंड माँ एक्सपायर कर गई है और मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ वीडियो बनाने के लिए, और शायद आगे 4-5 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिलेगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी आगे की एपिसोड डालने की। आप सभी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना। एंड वंस अगेन थैंक यू भीम काला, कभी कंप्लेन ना करने के लिए और हमेशा साथ देने के लिए। तो अब तक हमने देखा कि यू के घर में जुआंग रह रहा था, इसलिए यू घर नहीं जा सकती थी और रात हो रही थी, इसीलिए वो अपने पुराने घर में आ गया जो सालों से बंद था। अब वो एक भूत कोठी के तरह लग रही थी। वो अंदर जाके लाइट लगाने की कोशिश की, लेकिन एक बंद पड़े घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी। फिर वो अपने सारे चीजें उस रूम में रखते टाइम उसे लगा वहाँ पे कोई है, और वो डर के चिल्लाने लगी और बोली, मुझे कुछ भी करके यहीं पे एक दिन रहना ही होगा। इसीलिए वो ना चुपचाप एक चेयर में बैठ गई और कुछ देर में उसके आंख भी लग गई। अचानक से दरवाजा खुल जाता है और यू हमारे हिंदी फिल्म के हीरोइन की तरह बाहर जाके बोलती है, कौन है यहाँ। फिर एक अजीब सी आवाज सुन के अपने नए घर के ओर चिल्लाते हुए भागने लगती है और रास्ते में जुआंग से टकरा जाती है। जुआंग को देख के जुआंग बोल के रोने लगती है। जुआंग बोलता है, तुम तो बड़े बहादुर बनते थे, आज कैसे डर गए। यू बोलती है, कौन डर रही है, कहाँ पे। सुनो, ये पीछे वाला घर हमारी पुरानी घर है, तुम्हें देखना है, चलो मैं तुम्हें अंदर घुमा के लाती हूँ। और अंदर ले जाती है। एक्चुअली उसे डर लग रही थी, इसीलिए जुआंग को जबरदस्ती घुमाने ले गई थी। यू फिर बोलती है, अरे तुम ऐसे भी इसी गांव में हो, चलो ना मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ मिलोगे। जुआंग बोलता है, मैं मिल चुका हूँ। यू पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला वो मेरी फैमिली है। जुआंग बोलता है, वहाँ के ओनर जब उनके बेटी के साथ बात कर रहे थे मैंने सुन लिया था, और ये तुम्हारे हाथ में ये रैसेस कैसे हुआ। यू बोलती है, हाँ आज दिन भर मुझे डॉल के कस्ट्यूम में सूट करना पड़ा, इसीलिए हो गए है शायद। उसे छोड़ो, पहले ये बोलो, क्या तुम हमारे घर जाओगे मेरी बॉयफ्रेंड बनके। सोच लो, तुम्हें फ्री में रूम मिल जाएगा। जुआंग बोलता है, मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि खुद को बेच दूं। यू बोलती है, ऐसे थोड़ी ना बोलते, तुम नहीं लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत चाहती हूँ, चलो ना मेरे साथ। उसके बाद अपने नेक को खुजलाते हुए बोलती है, अरे मुझे फिर से खुजली होने लगी है, 1 मिनट रुको, मैं बैग से ऑइंटमेंट लेके आती हूँ। फिर बोलती है, जुआंग मेरे पास शायद ऑइंटमेंट नहीं है, और पीछे देखती है तो वहाँ जुआंग नहीं था। वो बोलती है, फिर से छोड़ के चला गया, थोड़ी भी कदर नहीं है मेरी। कुछ देर बाद जुआंग एक पौधा लेके आता है, लेकिन घर के बाहर रख के चला जाता है। फिर दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है। यू बोलती है, कौन है वहाँ। उधर से आवाज आता है, ये मैं हूँ, भूत। यू भी बोलती है, टियान बाहर निकल। टियान आती है, दोनों गले मिलते हैं, उसके हाथ में वो पौधा था। वो बोलती है, यू तो आते ही किसी को यहाँ पे पटा ली। उसको मैं पीछे से देखा, लेकिन वो पीछे से भी मस्त दिख रहा था, उसने तुम्हारे लिए ये फूल छोड़ के गया है। यू बोलती है, वही पुराना जुआंग था, कोई नया नहीं। अरे ये फूल तो। टियान पूछती है, ये फूल क्या। इस फूल की पेस्ट लगाने से खुजली नहीं होगी, शायद इसे जुआंग मेरे लिए लाया है। और उसे कूट के टियान यू के हाथ में लगाते हुए बोलती है, देखो तुम्हें जुआंग चाहने लगा है, लेकिन वो अब तक रियलाइज नहीं किए। जब तुम उसे छोड़ के किसी और को भाव दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हें कितना चाहता है। यू बोलती है, अच्छा ऐसा है, देखो मैं इस कोल्ड फिश को कैसे कैप्चर करती हूँ। टियान बोलती है, जो भी कर मुझे अपडेट देती रहना। सुबह सुबह जुआंग आनुआ पौधे को ढूंढने चलता है। यू की माँ उसे एक घर दिखा देते हैं और बोलते हैं कि उस घर के ओनर के पास जाओ, उसे माउंटेन का हर कोना पता है। जुआंग उस तरफ चलता है, रास्ते में उसे जियान मिल जाता है। वो उसके साथ चलता है और बोलता है, तुम अगर मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही फॉलो करता रहूंगा। लेकिन जुआंग उसे इग्नोर करके अपने रास्ते चलता है और उस घर के पास आके बोलता है, हेलो, मुझे यू होटल वालों ने यहाँ पे भेजा है। वो अंकल बोलते हैं, ओह तो तुम घूमने आए हो, तो तुम कहाँ जाना चाहोगे। जुआंग बोलता है
कि मुझे आज नहीं अब से हर दिन माउंटेन पे जाना है, लेकिन बिना गाइड के मैं खो सकता हूँ। आप अगर हाँ बोलो तो मैं डेली बेसिस पे आपको कुछ पैसे दूंगा। वो अंकल बोलते हैं ओके ओके मैं जाऊंगा, लेकिन उस माउंटेन में ऐसे देखने के लिए कुछ नहीं है। वहाँ कोई जाता भी नहीं, सिर्फ कुछ लोग जाते हैं मेडिसिनल हर्ब लाने। जुआंग बोलता है क्या अनवा पौधा लाने जाते हैं? अंकल बोलते हैं हाँ, रिसेंटली वहाँ बहुत ज्यादा पौधा हुई है। अरे तुम तो मेडिसिनल हर्ब के नाम भी जानते हो। जियान बोलता है अरे कैसे ना जाने, ये उसी पे तो स्टडी कर रहा है। ये सुनते ही अंकल बोलते हैं तुम रिसर्च के लिए आए हो? सुनो मुझे कुछ काम आ गया है, तुम अभी जाओ, और दरवाजा बंद कर देता है। जुआंग जियान को घूरने लगता है और जियान बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कोई बताओ। एक्चुअली अगर बाहर के लोग रिसर्च करके इस पौधे को ले जाएंगे या और किसी जगह पे इसे उगाने की प्रोसेस जान लेंगे तो ये गांव वाले किसे बेच के पैसे कमाएंगे, इसीलिए अंकल दरवाजा बंद कर देते हैं। जियान बोलता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इन लोगों से पूछने से अच्छा हम एक ड्रोन ले आए, ड्रोन से हमें पता चल जाएगा ये पौधा कहाँ पे है। फिर बोलता है अरे ये तो अच्छी आइडिया है। ये बोल के जियान किसी को फोन करके बोलता है मेरे लिए अभी एक ड्रोन ऑर्डर करो, लेकिन जुआंग उसके लिए रुकता नहीं, चलता रहता है। रास्ते में उसे यू देख लेती है और खुद के बालों को पेड़ों में फंसा के जुआंग को बुलाता है जुआंग प्लीज हेल्प करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, देखो ना। जुआंग उसके बाल को झाड़ियों से निकालता है। यू बोलता है थैंक यू तुम्हारे फूल के लिए, देखो मैं ठीक हो गई हूँ, देखो ना देखो। थैंक यू, तुम हमेशा मुझे हेल्प करते हो और उसके बदले मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। जुआंग बोलता है नहीं नहीं मिस यू, मेरा वो भाग्य कहाँ है कि मैं आप जैसे लड़की से शादी कर सकूं। यू बोलती है हाँ वो तो है, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ ये एप्पल है, आप ले लो ना, जो कि यू पहले से आधा खा लिया था। और जुआंग को फोर्स करती है कि वो एप्पल लेने के लिए। जुआंग नहीं लेता तो जुआंग को पकड़ा देती है। जुआंग उसके करीब आने लगता है, उसे पास आता देख के यू सोचती है क्या हो रहा है, वो मेरे करीब क्यों आ रहा है। काम डाउन यू काम डाउन, जुआंग आज तुम्हें पक्का किस करेगा, और अपने आँख को बंद कर देती है। तो कल हम किस सीन देखेंगे, आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और हाँ कमेंट भी जरूर करना। आपकी कमेंट मेरे लिए आग में घी के जैसे है, उसे पढ़ के मुझे आगे वीडियो बनाने को दिल करता है।